हेलो फ्रेंड्स, आरएस के स्टूडेंट्स के लिए 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स है, प्लीज़ इनको ध्यान रखिएगा आप। जनरली क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप और फर्स्ट टिप ये है कि जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश वाले पार्ट को छोड़कर चले जाते हैं। हिंदी उनको अच्छे से आता है, उसी में सारा अपना एफर्ट्स लगा देते हैं। इंग्लिश वाले पार्ट को सोचते हैं एक बुक लाएंगे, 4 चीज़ पढ़ेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, और उस पार्ट को क्विट कर देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप इंग्लिश वाले पार्ट को प्लीज़ क्विट मत कीजिए। जैसा कि आपने देखा, अभी जो कट ऑफ गई थी आरएस मेंस 2023 की, वो सिर्फ और सिर्फ 261 मार्क्स गई थी। तो आप ये सोचो, वो जो 80 मार्क्स इंग्लिश के हैं, या मैं ओवरऑल बात करूं पेपर 4th की 200 मार्क्स की, तो बहुत बड़ा सेगमेंट है। पेपर 1, 2, 3 का सिनारियो चेंज हो रहा है, उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आ रहे हैं जिनको डील करना, एक तो ये है कि सारे फैक्ट्स आप कितना पढ़ोगे, तो उनको डील करना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में पेपर 4th को आप अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्लीज़ इंग्लिश क्विट करके मत जाइए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है। सेकंड टिप, कुछ बच्चे इंग्लिश को क्विट नहीं करते लेकिन पढ़ते हैं, पर क्या पढ़ते हैं, सिर्फ ग्रामर पढ़ के जाते हैं। तो उन बच्चों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो ग्रामर के 7 टॉपिक पढ़ने से आरएस का इंग्लिश नहीं होगा। आपका एग्जाम रिटन है, मेंस एग्जाम रिटन है, आपको वहाँ पर ग्रामर और वोकैब तो सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं, 10-10 क्वेश्चन, ग्रामर के 10 ही क्वेश्चन है 7 टॉपिक से, लेकिन वो केवल 7 टॉपिक रटने से आपका ट्रांसलेशन नहीं होगा। और जिस बच्चे को ट्रांसलेशन नहीं आता, वो बच्चा सिर्फ 5 क्वेश्चन ट्रांसलेशन के ही नहीं, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक चैलेंज है। तो उन 7 टॉपिक को पढ़कर मन में खुश मत हो जाओ कि हमने इंग्लिश कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ जो 7 टॉपिक पढ़ के जाते हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, ट्रांसलेशन पे ध्यान दें ताकि डिस्क्रिप्टिव भी आप कर पाएं। थर्ड चीज़, जो बच्चे ध्यान देते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप टेस्ट सीरीज लगाएं। एक्चुअली जो पेपर 4th होता है वो बच्चों का कंप्लीट नहीं हो पाता है, बच्चे उस पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें इस पेपर की। पेपर छूट जाता है बच्चों का, काफ़ी मार्क्स का 20-30 नंबर का पेपर जो है छूट जाता है, और वो छूटता इंग्लिश का ही है। रीज़न है कि हिंदी उनको आ रही होती है तो पहले ही अटेम्प्ट कर लेते हैं, इंग्लिश का 20-30 नंबर का पेपर छोड़ के आ जाते हैं, तो उनका जो पेपर होता है वो 200 नंबर का नहीं, 170-160 नंबर का ही होता है, तो वहां भी मात खाते हैं वो बच्चे। तो ऐसे में आपको जो है प्रैक्टिस करके जाना है, यहीं से टेस्ट सीरीज देकर जाना है, कम से कम जो है 10-20 पेपर देकर जाओ फुल लेंथ, ताकि आप लोगों को जो है प्रैक्टिस हो कंप्लीट करने का। 3 स्टेप्स हो गए। 4th स्टेप, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो ट्रांसलेशन है उसको इस तरीके से किया जाए कि हमारे जो 5 सेंटेंस है सिर्फ वही नहीं डिस्क्रिप्टिव हो। इसीलिए हम लोग जो है वीआईपीएम में मैजिकल टेबल से प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन बुक देते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव करवाते हैं। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्या है, वो सारे थॉट्स जो आपने पेपर 1, 2, 3 में पढ़े। मैं आप लोगों से बोलूं कि आपको जो है बायोडाइवर्सिटी इन राजस्थान के ऊपर लिखना है, तो नॉलेज तो आपके पास है, व्हाट टू राइट वो तो आपको पता ही है, आप ज्यादा जानते हैं जीके के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन उसको कैसे फ्रेम करना है इंग्लिश में, इसके लिए ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन ऐसा ट्रांसलेशन नहीं कि तुम सोचो और सोचने और लिखने में समय लगा दो, पेपर छूट जाएगा। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो कि अगर मैं बोलूं जा सकता है तो कैन गो, शायद जा सकता है तो मे गो, और जाएगा तो विल गो, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। इसीलिए जो हमारा सेट प्रोग्राम है, मैजिकल टेबल, उसके बाद में ट्रांसलेशन बुक, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव, तो ये 4th स्टेप आपको ध्यान रखना है। 5th स्टेप मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को एकदम ऐसा मानते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोगों के पास एक चीज़ अवेलेबल है कि आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। हमारा 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है वीआईपीएम में, 10 फरवरी से, उसको आप ज्वाइन करो। उसमें बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, और उसमें हम पहले मैजिकल टेबल से प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर आपको ट्रांसलेशन बुक करवाएंगे, और ग्रामर तो लास्ट में पढ़ाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं उन 7 टॉपिक्स को करने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। लास्ट में मैं कहना चाहूँगी, टेस्ट सीरीज और कोर्स का पार्ट जरूर बनिए, और वीआईपीएम का जो स्टडी मटीरियल है वो काफ़ी रिफाइंड है और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए है। प्लस हमारी डिस्क्रिप्टिव बुक बोलो, चाहे ट्रांसलेशन बुक बोलो, चाहे ग्रामर बुक बोलो, सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरएस के डले हुए हैं, तो वो आप लोगों की हेल्प करेंगे पैटर्न को समझने में। 2023 में पैसेज भी इजी नहीं था, इसका मतलब वो आपका जो है नॉलेज चेक करना चाह रहा है, लैंग्वेज पे पकड़ चेक करना चाह रहा है। वरना ये होता था स्टूडेंट्स जो है पैसेज पढ़ के और उसमें से लाइनें ढूंढ के लिख देते थे, पर अब इस तरह का पैसेज नहीं आ रहा है। लास्ट में मेरे को आप लोगों को बस एक ही चीज़ बोलनी है, कुछ नहीं, मेरे कहने से ज़्यादा फर्क इस बात का पड़ेगा, आप 2023 का पेपर डाउनलोड करें,
उसका प्रिंट निकाले और एक बारी खुद को एक मौका दे उस पेपर को अटेम्प्ट करने का कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद डिसीजन लीजिए। VIPM हमेशा आपके साथ है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हमसे, हम उसके लिए अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू।